In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. I hope you all are doing well. Today's video is about two paragraphs. Paragraph number 7 and 8 of chapter number 9, All is Not Lost. In last video, we have seen outstanding performance of the nurse. We have observed that how nurse is trying to make her brain process, how nurse is trying to keep her limbs in motion, and how she is all the time keep doing exercises on Hira, right? And after all these efforts, she says, one day I was thrilled when she lifted her little finger finally. So let's see what happens next. I was sent, मुझे भेज दिया गया on a 3 months training course. 3 माह ट्रेनिंग कोर्स पर. ट्रेनिंग कोर्स को आप ट्रांसलेट करते हुए ट्रेनिंग कोर्स भी लिख सकते हैं, आप तरबियती प्रोग्राम भी लिख सकते हैं. ठीक है. टू कराची. कराची. I was sent on a 3 months training course to Karachi. मुझे 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स पर कराची भेज दिया गया. अभी स्टूडेंट सिर्फ हिरा इतना सा ठीक हुई है कि उसने अपने लिटिल फिंगर को 1 टाइम मूव किया है, तो उसके फ़ौरन बाद ही उसके ट्रेनिंग कोर्स की टाइम आ जाता है, उसकी डेट आ जाती है, तो वो ट्रेनिंग कोर्स के लिए नर्स कराची चली गई. मुझे 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स पर कराची भेज दिया गया. I made all possible attempts. Possible attempts. मुमकिना कोशिशें. Attempt का मतलब होता है कोशिश, effort. Possible मुमकिना. बट यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे बिकॉज अटेम्प्ट्स का वर्ड यूज हुआ हुआ है यहाँ पे. I made all possible attempts. मैंने तमाम मुमकिना कोशिशें की. To leave my patient. अपनी मरीज़ा को छोड़ूं. In good hands. अच्छे हाथों में. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ने की तमाम मुमकिना कोशिशें की. One more time. मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ने की तमाम मुमकिना कोशिशें की. आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है गुड हैंड्स, अच्छे हाथ. इसका मतलब क्या है यहाँ पे सेंटेंस में स्टूडेंट्स, कि वो नर्स कह रही है अब मैं तो उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, मैं उसको लुक आफ्टर कर रही थी पेशेंट को, बट अब वो कराची जा रही है. ठीक है. तो उसने ये कहा कि उस टाइम पे मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश की कि मैं अपनी जगह पे किसी ऐसी नर्स को ड्यूटी पर रख के जाऊँ जो उसको उसी तरह से लुक आफ्टर करे, उसी तरह से उसकी केयर करे जैसा कि मैं करती थी. मैं किसी सीरियस और किसी रिस्पॉन्सिबल नर्स की ड्यूटी लगा कर जाना चाहती थी वहाँ पे. ओके. मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ने की तमाम मुमकिना कोशिशें की. ऑल राइट. आई रिटर्न्ड. मैं वापस आई. आफ्टर 3 months. 3 माह के बाद. 3 माह गुजर गए यहाँ पे. ठीक है. आई रिटर्न्ड आफ्टर 3 months. मैं 3 माह के बाद वापस आई. टू सी माई पेशेंट्स बेड. अपनी मरीज़ा का बिस्तर देखने के लिए. टेकन अप बाय एन अदर. जिस पर अब कोई और आ चुका था. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. मैं 3 माह के बाद अपनी मरीज़ा का बिस्तर देखने वापस आई जिस पर अब कोई और आ चुका था. ओके. वो 3 माह के बाद नर्स वापस आई है जैसे ही कराची से, तो वो कह रही है कि मैंने फ़ौरन सोचा कि मैं अपनी पेशेंट को जाकर देखूं अब वो किस कंडीशन में है, क्या वो बेहतर हो गई है या क्या हुआ उसके साथ. तो कह रही है मैं हॉस्पिटल गई तो मैं उस बेड पर गई जहाँ पे वो मरीज़ा थी, बट अब वहाँ पे वो थी ही नहीं, कोई और था. ओके. मैं 3 माह के बाद अपनी मरीज़ा का बिस्तर देखने वापस आई जिस पर अब कोई और आ चुका था. डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे होंगे उसके माइंड में डेफिनेटली. क्या हुआ, उसकी कंडीशन ऐसी तो थी नहीं कि वो 3 माह में ठीक भी हो जाए, तो वो मुख्तलिफ तरह की थॉट उसको आ रही है. क्या हुआ, ठीक हो गई या आईसीयू से उसको शिफ्ट कर दिया कहीं पे, या किसी और हॉस्पिटल में चली गई, या मर गई. व्हाट हैपेंड. My feet froze to the ground. मेरे पाँव ज़मीन में जम गए.
My feet froze to the ground. मेरे पाँव जमीन में जम गए. I did not have courage. मुझ में हौसला नहीं था. To ask, पूछने का. I did not have courage to ask. मुझ में पूछने का हौसला नहीं था. What happened? क्या हुआ? I did not have courage to ask what happened. मुझ में पूछने का हौसला नहीं था. क्या हुआ? मतलब वो कह रही है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं किसी से ये पूछूं क्या हुआ, वो पेशेंट कहाँ चली गई. मैं तो इधर ही छोड़ के गई थी उसको, वो इस बेड पर थी, आईसीयू में थी. अब आईसीयू में वो पेशेंट नहीं है, कहाँ चली गई. मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी से पूछूंगी तो आगे से मुझे क्या जवाब मिलेगा. ओके. I did not have courage to ask what happened. मुझ में पूछने का हौसला नहीं था. क्या हुआ? Coming toward paragraph number 8. As I stood, जैसे ही मैं खड़ी थी, near the bed, बिस्तर के करीब, with several questions, कई सवालात के साथ, several questions, कई सवालात, popping in, okay. पॉपिंग का मतलब होता है अपियरिंग, मतलब खुलबुली में जाना, मतलब तेजी से आना, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहे, देन थर्ड, देन फोर्थ, पता नहीं क्या क्या वो सोचे जा रही है. इन माई माइंड, मेरे जहन में. एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड, जैसे ही जहन में तेजी से आने वाले कई सवालात लिए मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी. स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली सुनेंगे आप लोग. जैसे ही मैं जहन में तेजी से आने वाले कई सवालात लिए बिस्तर के करीब खड़ी थी. क्या मतलब है? मतलब वो अभी हमने बात की ना लास्ट पैराग्राफ में कि वो कह रही है मैं बेड के करीब आई तो वहाँ पे तो हीरा थी नहीं, वहाँ पे कोई और पेशेंट था. एंड देन माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव जम गए ज़मीन में, मुझे पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है. मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि मेरी पेशेंट कहाँ गई, मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी. तो वो कह रही है उस टाइम पे मेरे जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे. क्या वो ठीक हो गई, उसको आईसीयू से या फिर निकाल दिया मेरी एब्सेंस में डॉक्टर्स ने, या उसने हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया, या फिर मर गई, या क्या हुआ, कहाँ गई वो, राइट. तो वो यहाँ पे आपको बता रही है जैसे ही मैं जहन में तेजी से आने वाले कई सवालात लिए बिस्तर के करीब खड़ी थी, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अ जेंटल पैट, हल्की सी थपकी, जेंटल पैट, हल्की सी थपकी, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर. जैसे ही मैं जहन में तेजी से आने वाले कई सवालात लिए बिस्तर के करीब खड़ी थी, मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की. आई टर्न अराउंड, मैं मुड़ी. आई टर्न अराउंड मुड़ जाना, लाइक पीछे देखना ना. उसने जेंटल पैट, उसने महसूस किया कि मेरे शोल्डर पे किसी ने थपकी दी है, तो वो कह रही है आई टर्न अराउंड, मैं मुड़ी. एंड सी, और देखा, अ यंग वुमैन, एक नौजवान खातून को, स्माइलिंग एट मी, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी. आई टर्न अराउंड एंड सी अ यंग वुमैन स्माइलिंग एट मी, मैं मुड़ी और एक नौजवान खातून को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी. वन मोर टाइम. मैं मुड़ी और एक नौजवान खातून को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या तुम अपनी मरीजा को ढूंढ रही हो. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या तुम अपनी मरीजा को ढूंढ रही हो. शी सेड, उसने कहा, एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे जोर से गले लगा लिया. बिग हग, जोर से गले, हग करना एक्चुअली गले लगाना, टू एम्ब्रेस समवन, राइट. बट जब बिग हग का वर्ड यूज किया जाता है तो आप कहते हैं जोर से गले लगाना, प्यार से गले लगाना, राइट. Are you looking for your patient? She said and gave me a big hug. क्या तुम अपनी मरीजा को ढूंढ रही हो, उसने कहा और मुझे जोर से गले लगा लिया. पता नहीं कौन है वो लेडी जो उसके पीछे खड़ी थी, उसको देख के स्माइल कर रही थी और नर्स से पूछ रही है कि क्या तुम अपनी मरीजा को ढूंढ रही हो यहाँ पे. एंड देन शी हग हर टाइटली, उसने उसे जोर से गले लगा लिया. थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए शुक्रिया. यू डिड, जो तुमने किया.
थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड। हर उस चीज के लिए शुक्रिया जो तुमने किया। आई नो, मैं जानती हूँ। यू डिड नॉट अलाउ दैम, तुमने उन्हें इजाजत नहीं दी। टू मेक मी लीड, गुजारने दे मुझे। अ क्रिपल्ड लाइफ, अपाहिज लोगों की तरह जिंदगी। क्रिपल्ड लाइफ, अपाहिज माजूर का वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्रिपल्ड लाइफ, माजूरों की जिंदगी, अपाहिज लोगों की तरह जिंदगी। Thank you for everything you did. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. हर उस चीज का शुक्रिया जो तुमने किया। मैं जानती हूँ तुमने उन्हें इजाजत नहीं दी कि मुझे माजूर या अपाहिज लोगों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर सके। यहाँ पे एक्चुअली कंपेल का वर्ड नहीं यूज किया हुआ, मजबूर, बट आप यहाँ पे ट्रांसलेट करते हुए मजबूरी का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। हर उस चीज के लिए शुक्रिया जो तुमने किया। मैं जानती हूँ कि तुमने उन्हें इजाजत नहीं दी कि मुझे माजूर लोगों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर सके। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा चैप्टर में अभी तक जो हिरा है वो ठीक हो चुकी है, और वो जो यंग लेडी है जो नर्स के पीछे खड़ी थी वो हिरा ही है। ठीक है। और वो उसको थैंक्स कर रही है कि तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ, बिकॉज आई नो कि तुमने बहुत एफर्ट किया है, तुमने डॉक्टर्स को परमिशन नहीं दी, इजाज़त नहीं दी है कि वो मुझे मजबूर कर सके कि मैं अपाहिज या मजदूर लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करूँ। दिस इज़ ऑल ड्यू टू योर एफर्ट्स कि मैं आज अपने पाँव पर खड़ी हूँ और चल रही हूँ। ओके, I hope it's quite clear to all of you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of last two paragraphs, be with me in my next video. Thank you.